5 है आज आपका मोड्स ऑफ बिजनेस को ही लेकर है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि मोड ऑफ बिजनेस होता क्या है। तो जिस मैनर के अकॉर्डिंग द मैनर ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इज रेफर्ड एज द मोड ऑफ बिजनेस। जिस मैनर से हम क्या करते हैं, किसी बिजनेस को कंडक्ट कराते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मोड ऑफ बिजनेस। अब आज के टाइम पे, बहुत पुराने टाइम के बारे में बात करें तो बिज़नेस में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था कि लोग को मतलब अगर कोई भी नया बिज़नेस शुरू होता था तो पब्लिक तक पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन आज क्या है, इंटरनेट है। इंटरनेट की वजह से क्या हो रहा है, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट है, मार्केट में न्यू आते ही, लॉन्च होते ही उसका एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, हमें सारी चीज़ें क्या होती है पहले से ही पता चल जाती है। तो इस एज ऑफ इंटरनेट में जो आपका वर्ल्ड कॉमर्स है, उसने ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या, उसने लिंक करना शुरू कर दिया और अभी इसका काफ़ी बड़ा स्कोप है। दिस इज ब्रॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स कॉल्ड ई कॉमर्स और ई बिजनेस, जिसकी वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया बिजनेस में, जिसको हम कहते हैं ई कॉमर्स या फिर ई बिजनेस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, मोबाइल डिवाइसेस पे भी वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। आजकल हम कुछ भी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और सब कुछ आजकल ऑनलाइन है। आप बुक्स खरीदना है, ड्रेस खरीदना है, खाना मंगवाना है, सब कुछ आप क्या कर सकते हो, घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। तो ये सारा क्या है अब, और वो बिज़नेस क्या है, वो इस तरीके से ही तो कनेक्टेड है जिसकी वजह से आप ये सब कर पा रहे हो। तो उसके बाद इसके में जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर बात करें तो स्कोप ऑफ ई बिज़नेस को लेकर आता है। तो स्कोप ऑफ ई बिज़नेस क्या है, तो यहाँ पर बात करते हैं आपको कि इसको आप इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि पार्टीज़ बहुत सारी, जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कम से कम 2 पार्टी वहाँ पे इन्वॉल्व होगी, उसमें इंक्लूड होगी। तो उस चीज़ को लेकर जो है इसके बहुत सारे हमने डिवाइड कर दिए हैं। तो पहला क्या आपका B2B कॉमर्स, मतलब बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। जब बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स करते हैं तो इट इज़ दैट बिजनेस एक्टिविटी इन विच 2 फर्म्स और 2 बिजनेस यूनिट्स मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, 2 बिजनेस ही आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे कि एक बिजनेस है जो प्रोड्यूसर है, दूसरा क्या है, सप्लायर है। तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। तो दैट इज बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। बिजनेस डायरेक्ट जो चीज़ें वो कस्टमर को बेच सकती है। इन दिस वन पार्टी इज अ फर्म, एक पार्टी फर्म है, दूसरी पार्टी कस्टमर है। तो एक तरफ तो क्या होता है कि कस्टमर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट के बारे में इंटरनेट के थ्रू ले सकता है, कि कहाँ पर मुझे और ऑर्डर प्लेस कर सकता है, पेमेंट्स वगैरह सब कुछ कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ फर्म्स का भी अपना फ़ायदा है कि वो अपना सर्वे करवा सकता है किसी भी टाइम कस्टमर को जानने के लिए कि उसके कस्टमर जो हैं उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं, उनका क्या किस तरीके का रुझान है। तो ये सब कुछ वो जो फर्म है वो अपने कस्टमर से जान सकते हो, जिससे क्या होगा, वो अपने बिजनेस को जल्दी से अपना जो भी कस्टमर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। थर्ड है आपका इंट्रा बी कॉमर्स विद इन बिजनेस कॉमर्स। मतलब आपका इंट्रा बिजनेस के अंदर ही जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर ही क्या हो कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो अगर सेम ही बिजनेस है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर भी हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। तो वहाँ उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंट्रा बी कॉमर्स विद इन बिजनेस कॉमर्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, लाइक थ्रू इंटरनेट इट इज़ पॉसिबल ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू इंटरैक्ट constantly with the production department and the get customized goods made as the requirement of the customer। अब यहाँ पर क्या है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है। और आप ये मत सोचो कि बहुत छोटे लेवल पे बिजनेस है, बिजनेस आप ये सोचो इंटरनेशनल लेवल पर है। तो कहाँ पर कितनी डिमांड आ रही है, ये चीज़ें कौन बताएगा, ये इंटरनेट के थ्रू से तो हम बहुत ही जल्दी से चीज़ें बता सकते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ये सब कुछ क्या होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। फोर्थ क्या है, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। आप सोच रहे हो कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स किस तरीके से होता है। इसके अंदर ये होता है कि दोनों पार्टीज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और यहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि लोग बाई करते हैं, सेल करते हैं चीज़ों को जिस चीज़ के लिए कोई इस्टेब्लिश मार्केट नहीं है। अब आपको कोई पुरानी गाड़ी खरीदनी है तो ऐसा तो कोई मार्केट है नहीं ना भैया कि यहाँ पर आ जाओ जी, यहाँ पे पुरानी गाड़ियाँ मिलती हैं, यहाँ पे पुराने जूते मिलते हैं, यहाँ पे पुराने एंटीक सामान मिलते हैं एंड ऑल, नहीं ना। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स, जैसे आपका OLX हो गया एंड ऑल। तो ये सारा आपका एग्जांपल हो जाएगा जहाँ पर कस्टमर डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट कर सकता है और अपने ट्रांजेक्शन्स को कर सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, कॉमर्स टू बिजनेस, आपका कस्टमर टू बिजनेस कॉमर्स। तो आपका कस्टमर टू बिजनेस कॉमर्स के अंदर है प्रोवाइड कस्टमर विद इन द फ्रीडम ऑफ शॉपिंग एट विल।
तो यहाँ पर कस्टमर को पूरी की पूरी फ्रीडम है कि जब उसका मन करे तब वो अपनी जो शॉपिंग है वो कर सकता है। कस्टमर कैन मेक यूज़ ऑफ कॉल सेंटर टू मेक टोल फ्री कॉल्स टू मेक क्यूरीज एंड लॉस कंप्लेंट्स। और इसके अलावा कॉल सेंटर्स को अपना वो कॉल कर सकता है, जो कि आजकल क्या हो रहा है, फ्री प्रोवाइड्स होता है। तो फ्री प्रोवाइड होता है तो वहाँ पर ईजिली क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उनके कॉल सेंटर्स में जो भी हमारी क्यूरीज है उसे हम अब क्या कर सकते हैं, ईजिली बता सकते हैं। इसके अलावा जो कोई कंप्लेंट करना है तो वो भी हम बता सकते हैं। कोई भी चीज़ हम जब खरीदते हैं ना, आप ऑनलाइन खरीदोगे तो एक रिव्यू वो ज़रूर कभी ना कभी मांग लेता है। तो उसमें रिव्यू में वो जानना ये चाहते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका किस तरीके का लग रहा है, तो ताकि वो भी तो समझ सकें कि जो कस्टमर है किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है कि बेनिफिट ऑफ ई बिज़नेस। क्या बेनिफिट है ई बिज़नेस का? सबसे बड़ा बिज़नेस जो आजकल बन चुका है आपका इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस ही है। सबसे ज़्यादा अर्निंग एंड ऑल किसी भी रूप में देखो, अमेज़ॉन का आप ये देखो CEO नंबर 1 रिच पर्सन है, तो आप सब खुद सोच सकते हो कि अमेज़ॉन भी आपका क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ई बिज़नेस। पूरा ई बिज़नेस के अकॉर्डिंग जुड़ा हुआ है, बट फिर भी इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो पहला बेनिफिट तो ये है कि वर्ल्ड वाइड रीच। इंटरनेट गिव बिजनेस मैन एंड एक्सटेंडेड मार्केट। एक इंटरनेट की वजह से बिजनेसमैन को एक बहुत बड़ा मार्केट मिलता है, नए कस्टमर्स आते हैं कॉन्टैक्ट में, तो जिसकी वजह से उनका क्या होता है, सेल्स जो है वो ईजिली इंक्रीज हो जाता है। सेकंड क्या है, एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन के एलिमिनेशन होते ही जो चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाती हैं। हम आराम से क्या करते सकते हैं, सस्ते दामों में कस्टमर को चीज़ें बेच सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता है और वो चीज़ें हमसे लेता भी है। तो क्योंकि आपका ई बिज़नेस जब से एग्जिस्टेंस में आया तो होलसेलर और रिटेलर्स क्या हुए हैं, धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो गए, क्योंकि अब जो चीज़ें डायरेक्ट बिजनेस से लेकर कस्टमर तक अपने आप ही पहुँच जाता है, तो जिसकी वजह से कस्टमर को जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कम प्राइस पे मिलता है। थर्ड क्या है, ईजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज बी रिसीव्ड ऑन कंप्यूटर थ्रू ई बिजनेस। दिस इज हैज सिंप्लीफाइड द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो मेड इट लेस कॉस्टली। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, वो भी अब काफ़ी ईजी हो गया है, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि पहले आप चीज़ें होलसेलर को बेचो, उसके बाद वो अपने रिटेलर को, एक बड़ा रिटेलर, छोटा रिटेलर एंड ऑल, तो फिर उन सब से जो बातचीत करना होता था ना, बहुत टफ होता था। तो अब चीज़ें क्या है, बहुत ही सिंपल है। आप ऑर्डर आएगा तो उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट अपनों को जो है कस्टमर के यहाँ पहुँचा देना है। फोर्थ क्या है, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड पे। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इन दिस यू डोंट, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बड़े बड़े शोरूम खोलो, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करो। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, आपका बिजनेस चलेगा। फिफ्थ क्या होता है आपका, ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। अब कोई भी न्यू प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है तो आप इसको बहुत ही ईजिली लॉन्च कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के अंदर। तो अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इज़ मेड अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आजकल पता क्या है, कोई भी चीज़ आप खरीदते हो ना, सबसे पहले आप उसका रिव्यू चेक करते हो, कहाँ पे, इंटरनेट पे, ठीक है ना। तो इस वजह से वो सारी जो चीज़ें हैं, तो न्यू प्रोडक्ट जैसे आते हैं वो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है फैला देते हैं, ताकि आप कुछ भी खरीदो ना तो उसका रिव्यू जब आपको मिलता है ना, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, हम एक अच्छी चीज़ खरीद रहे हैं। इन दिस वे द कंप्यूटर एंड अदर बिजनेसमैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, जिसकी वजह से कंज्यूमर और दूसरे बिजनेसमैन जो है नए प्रोडक्ट की जानकारी जो है ले पाते हैं घर बैठे। नहीं तो क्या होता, लॉट ऑफ प्रॉब्लम होती है, अलग से वॉलंटियर बनाने पड़ते कि हाँ जी आप ये इन्फॉर्मेशन कि हम भी आ गए नए नए मार्केट में, तो हमारे बारे में बताओ एंड ऑल। और फिर उस टाइप में क्या पता बिलीव करे भी या ना करे, लेकिन आज के टाइम पे लोग इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, पेपरलेस सोसाइटी को अकॉर्डिंग मूवमेंट हम कर रहे हैं। तो इंटरनेट की वजह से जो हमारा पेपर वर्क होता है वो भी हमारा काफ़ी कम हो गया है। सब कुछ हम क्या कर लेते हैं, कंप्यूटर पे कर लेते हैं। अब देखिए, अब इतने सारे फ़ायदे तो पढ़ लिए, ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ना। लिमिटेशन ऑफ ई बिज़नेस। लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ पर्सनल टच। इसमें पर्सनल टच की बड़ी प्रॉब्लम है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं खरीदना चाहते, ऑनलाइन कुछ भी नहीं खरीदना चाहते। आप ये सोचो, स्पेशली अगर क्लोथ्स के बारे में बात करें ना, मतलब खुद की फैमिली आप में से भी कई की होंगी, हमारी भी है, कि वो क्या कहते हैं कि जो भी कपड़े खरीद रहे हो मत खरीदो, दिखाते कैसा है, देते कैसा है। और जब तक मतलब खुद से टच नहीं करते ना, फील नहीं आता कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। तो इस वजह से जो कस्टमर है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से ह्यूमन टच जहाँ पे नहीं हो ना, तो वहाँ पे मज़ा नहीं आता चीज़ों को खरीदने में, स्पेशली हम इंडिया वालों को। नेक्स्ट है डिलीवरी टाइम। डिलीवरी जो प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी टाइम लगता है। जैसे आपका डायरेक्टली अभी मन करे कि हाँ मुझे कल को ही कहीं पे जाना है और मुझे ड्रेस खरीदना है फटाफट से, ये शाम को ही जाना है तुरंत, और आपको एक ड्रेस पसंद भी आ जाए, लेकिन आप उसे चाहते हो कि आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आप ऑर्डर तो सडन उसी टाइम दे सकते हो, लेकिन आपका जो ऑर्डर है
वो ऑफ कोर्स लेट में आएगा। जो ये आपका लैग टाइम होता है ऑर्डर के बीच में और डिलीवरी के बीच में, जिसकी वजह से भी कस्टमर क्या होता है, डिस्करेज हो जाता है। थर्ड है आपका सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो स्कैम करते हैं ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू। ऑल्सो इट इज़ ईजियर टू हैकर्स टू गेट योर फाइनेंशियल डिटेल्स। ऊपर से जब हम ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं तो अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स डाल देते हैं, और हैकर्स जो क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को हैक कर सकते हैं। तो इस वजह से जो सिक्योरिटी को लेकर भी थोड़ा सा पंगा है, जिस वजह से जो कस्टमर हैं वो नहीं चाहते हैं कि हाँ, लाइक किसी पर्सन ने क्या करा, किसी ऑनलाइन वेबसाइट से कोई अपना ऑर्डर मंगवाया, बाद में पता चलता है उसके एटीएम से तो जी इतने पैसे निकल गए, तो क्या होगा, वो अगली बार से बिल्कुल भी ऑनलाइन परचेजिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा क्या कि मैंने वहाँ से किया तो शायद उसी वजह से मेरा क्या हुआ, एटीएम कार्ड या उसकी इन्फॉर्मेशन हैक हो गई और शायद इसी वजह से मेरे पैसे जो है निकल गए। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल ई बिजनेस। ई बिजनेस के लिए कौन कौन सी रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर सिस्टम इज मस्ट। प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ई बिजनेस। द कंप्यूटर कैन बी लिंक्ड विद द इंटरनेट बाई जस्ट पासिंग इट्स की। तो कंप्यूटर चाहिए। नेक्स्ट आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो और आजकल आपको ये फैसिलिटी घर बैठे मिल जाए, वाईफाई लगा लो भैया आजकल। और नॉर्मल और जो कस्टमर है उनके पास जियो का नेट है, अपना आराम से वो यूज़ कर रहे हैं। थर्ड क्या है आपका, प्रिपेयरिंग द वेब पेज। एक वेब पेज आपको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वेब पेज बनाओगे तभी तो कस्टमर को सारे रिव्यूज़ मिलेंगे। तो वेब पेज आपका ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस होता है किसी भी ई बिज़नेस के लिए। इसको हम होम पेज कहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट को इंटरनेट पे इसी पेज पे शो किया जाता है। फोर्थ क्या आपका, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। ई बिजनेस रिक्वायर्स एन इफेक्टिव टेली कम्युनिकेशन सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ टेलीफोन लाइंस। और इसके अलावा आपके पास पूरा टेली कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। लाइक आपका कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उनको कोई क्यूरीज वगैरह पूछ रहे हैं, तो आप उसको पर्टिकुलर अपना टेलीफोन लाइन प्रोवाइड करो, ईमेल आईडी, ये सब कुछ प्रोवाइड करना होता है, तभी आप एक सक्सेसफुल ई बिजनेस मैन बन सकते हो।